तो चलिए क्लास 12th ऑल VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे जो बायोलॉजी चैप्टर 4 से होगा, बायोलॉजी चैप्टर 4 से। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 देख चुके हैं, ठीक है। ये जो होगा बोर्ड एग्जाम 2024 वाले सभी स्टूडेंट जो अभी इस साल एग्जाम दे रहे हैं 2024 में देने वाले हैं, है ना, उस के लिए है। जो जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा अगर चैप्टर 4 से, तो अगर हम इसको कर लेते हैं तो क्वेश्चन एक भी छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन की क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सहेली क्या है, सहेली क्या है। तो सहेली क्या है, गर्भधारण की मुख्य गोली, नॉन एस्टेरॉयडल गोली नहीं, हाँ, मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक। तो ऑप्शन देखिए ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अर्थात डी क्या होगा, सही, बी तथा सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। नॉन एस्टेरॉयडल गोली है, मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है, पहला संकेत क्या है, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। भ्रूण के आंदोलन नहीं, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है भाई। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन जवाब दे, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में जो पहली बार जो जनगणना हुआ था ना भाई, पहली बार जो जनगणना हुआ था कब हुआ था, जवाब दीजिए। देखिए 1851 में नहीं, हाँ 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी, ठीक है। अब 1872 ईस्वी में हुई थी। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र ह्रास कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, बोलिए क्या कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व, क्या नहीं, जनसंख्या अपनपन, क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। एनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है हृदय में विकार जानने की, नहीं, दिमाग में कमी ज्ञात करने की, नहीं, ठीक है। भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की, भ्रूण में आनुवंशिक विकार ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चले आगे चलते अगला क्वेश्चन। सहेली जो कि मादा गर्भ निरोधक पुटिका यानी गोली है, पुटिका हम गोली को कहते हैं, प्रयोग की जाती है किस तरह से, कब कब की जाती है, रोजाना क्या, नहीं, साप्ताहिक क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, RU है ना 486 दवा प्रयोग की जाती है, किसमें की जाती है, तो क्या हो जाएगा, गर्भ निरोधक में, क्या नहीं, एनियोसेंटेसिस में, क्या नहीं, गर्भपात कारक के रूप में, गर्भपात कारक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो। इसमें कौन यौन संचारित रोग है देखिए यौन संचारित रोग यानी यौन संचारित रोग कौन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यौन संचारित रोग जो हो जाएगा भाई सभी है, गोनोरिया भी है, यूरेथ्राइटिस भी है, एड्स भी है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सभी। देखिए यौन से संबंधित जो होता है यौन संचारित रोग, जो यौन से संचारित होने वाला रोग क्या है, गोनोरिया है, याद रखिएगा, एड्स भी है और यूरेथ्राइटिस भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, सब हो जाएगा। सीधे शुक्राणु को अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रिया को हम क्या कहते हैं भाई, बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, क्या नहीं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, क्या, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए चलते आगे। कॉपर टी रोकती है क्या, कॉपर टी रोकती है
क्या, है ना, 10वां नंबर ना, 10वां नंबर होगा ना भाई। चलिए जवाब दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर टी रोकती है, क्या रोकती है, कॉपर टी क्या रोकती है? तो अंडोत्सर्ग, सर्ग क्या, अंडोत्सर्ग क्या, नहीं, अंड निषेचन को, नहीं, भ्रूण रोपण को, भ्रूण रोपण को। अगर कॉपर टी लगा करके, जैसे कहने का मतलब कॉपर टी लगाने के बाद अगर संभोग या कुछ इस तरह से बात किया जाता है तो भ्रूण रोपण यानी भ्रूण का विकास यानी भ्रूण रोपण को रोकता है, ठीक है, भ्रूण रोपण को रोकता है, ठीक है। आगे, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ क्या? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, कृषि क्या, नहीं, औद्योगिकरण क्या, औद्योगिकीकरण क्या, नहीं, तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है, किसे रोकती है, मादा में जो मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? तो किसे रोकती है? तो अंडोत्सर्ग को क्या, नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी निषेचन को रोकती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है क्या, क्या है? तो गर्भपात क्या, नहीं, मुख्य गोली क्या, नहीं, वीर्य सेवन क्या, नहीं, तो बंध्याकरण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, बंध्याकरण, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भ निरोधक गोली तैयार की गई है, तैयार की गई है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर माला डी क्या, नहीं, संयुक्त गोली क्या, नहीं, सहेली। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, जन्म नियंत्रण की प्राकृतिक विधि नहीं है, कौन सी नहीं है भाई, कौन सी नहीं है? तो क्या हो जाएगा, बाह्य स्खलन, नहीं, आबाधिक आवधिक संयम, नहीं, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी, वासेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर पे। निम्न में से कौन रिट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है, क्या सुजाक होता है, क्या एड्स होता है क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया भाई? 1920 ईस्वी में, नहीं, 1930 ईस्वी में, नहीं, 1950 ईस्वी में, नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही, 1951 ईस्वी, 1951 ईस्वी में। जनसंख्या पर निबंध लिखा गया किसके द्वारा, जनसंख्या पर जो निबंध लिखा गया है भाई किसके द्वारा लिखा गया, जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा लिखा गया, बोलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा। जनसंख्या पर निबंध जो लिखा गया किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा क्या, नहीं, माल्थस के द्वारा, माल्थस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होती है? तो जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है, तो ये बात तो सही है। आगे देख लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो जाएगी क्या, नहीं, जैसे ही जनसंख्या ज्यादा होगा तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, कम होगा। जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा क्या, नहीं, इनमें से सभी नहीं। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, सही हो जाएगा। जैसे जनसंख्या अधिक होगा तो प्रति व्यक्ति आय में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, कैलोग्राफी क्या, नहीं, मनोजीव विज्ञान क्या, नहीं, बायोग्राफी क्या, नहीं, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मानव जनसंख्या वृद्धि है, मानव जनसंख्या वृद्धि है तो लॉग क्या, नहीं, स्थिर है क्या, नहीं, एक्सपोटेंशियल क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है? तो इसका क्या हो जाएगा, बोलिए जवाब दीजिए, इसका क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, देखिए मानव के द्वारा कौन सी सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया जा रहा है,
तो जनसंख्या का विस्फोट, जनसंख्या का विस्फोट। ठीक है, आगे चलते तीसरे में, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों का हटाया जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? 23 नंबर नहीं बोले ना, देख लेना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 22 नंबर हुआ था ना, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है भाई? जब संतान उत्पत्ति के नियंत्रण को क्या उपाय है? तो देखिए, हार्मोनल विधि ये भी उपाय है, प्राकृतिक विधि यह भी एक उपाय है, यांत्रिक विधि यह भी एक उपाय है। तो इनमें से सभी क्या हो जाएगा? सभी विधियां। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा? क्योंकि देखिए, संतान की उत्पत्ति को हम रोकना चाहते हैं तो हार्मोनल विधि के द्वारा भी रोक सकते हैं, प्राकृतिक विधि द्वारा भी रोक सकते हैं, और यांत्रिक विधि द्वारा भी रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, मानव जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सीय विधि द्वारा वृषणों को हटाया जाना क्या कहलाता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोलिए। देखिए, बधियाकरण, हाँ सही जवाब है, बधियाकरण। बधियाकरण यानी इसमें क्या कह, मानव जनसंख्या वृद्धि को जो नियंत्रित रोकना चाहते हैं, हम नियंत्रण करना चाहते हैं, तो इसके लिए चिकित्सीय विधि द्वारा, जो चिकित्सीय विधि द्वारा वृषण को हटाया जाना, क्या वृषण को हटा देता है, अर्थात इसको बोलते हैं बधिया कर देना। जैसे बकरी खसी होता है ना, खसी होता है, आप लोग सुने होइएगा, खसी को बधिया करा दिया जाता है, तो बधियाकरण करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? ठीक है, किसी खास समय एवं स्थान में किस खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मृत्यु की संख्या को हम क्या कहते हैं? तो नेटेलिटी नहीं, मोर्टेलिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, मोर्टेलिटी। ठीक है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जाती है? स्त्री द्वारा प्रयोग, देखिए क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री के द्वारा प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं की जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका? डायफ्राम क्या नहीं, मुखीय गोली क्या नहीं, क्या हो जाएगा? निरोध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, निरोध। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, निरोध। जन्म पूर्व भ्रूण को जांचने की विधि का नाम है क्या? लेप्रोस्कोपी नहीं, एनिओसेंटेसिस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। परख नली शिशु एक क्या करे? देखिए, परख नली शिशु एक तकनीकी है जिसमें क्या होता है? देखिए, जिसमें क्या होता है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? अंडवाहिनी से युग्मनज लेकर संवर्धित किया जाता है, फिर इसे रोपित करते हैं। नहीं, गलत जवाब। अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, गर्भ निरोधक पुटिका, गोली, पुटिका को हम कहे तो गोली बोलते हैं, गोली। ठीक है, पुटिका में प्रोजेस्ट्रॉन क्या अंडोत्सर्जन को रोकता है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, अंडोत्सर्जन को रोकता है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोली क्या करेगा? अंडा को उत्सर्जन होने से क्या करेगा? रोकेगा। गर्भ निरोधक गोली हम लेंगे तो क्या होगा? में प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? अंडोत्सर्जन को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है क्या? तो जन्म नियंत्रण की विधि क्या है? गिफ्ट है क्या? नहीं। HJF है क्या? नहीं। IVFT है क्या? नहीं। IUDS। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है? कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है? देखिए क्या कर रहा है, कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है? तो कौन सी तकनीकी? मुखीय गोली क्या? नहीं। ड्यूबेक्टोमी क्या? नहीं। वासेक्टोमी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वासेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
स्तनपान अनार्तब, अनार्तब, स्तनपान अनार्तब क्या है? गर्भ निरोधक की अस्थाई विधि है क्या? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, गर्भ निरोधक की अस्थाई विधि है। परख नली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? रोपित किया जाता है तो क्या हो जाएगा? 32 कोशिकीय अवस्था में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए चलते आगे 34 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? देखिए 34 नंबर में, नीचे एक स्तंभ में गर्भ निरोधक प्राप्त करने की 4 रीति ए से डी और दूसरे स्तंभ में उनके कार्य करने की 4 विधि 1 से 4 दी गई है। तो इस रीतियों और उनकी कार्य विधि में सही मिलान को चुनिए, सही मिलान को चुनिए। तो देखिए यहां गोली है क्या? तो अंडोत्सर्जन न होने देना, ठीक है, ठीक है। कॉन्डम का काम क्या है भाई? शुक्राणुओं को सर्विक्स में पहुंचने से रोकना, ठीक है। और शुक्र वाहिका छेदन का काम क्या है? कि वीर्य में शुक्राणु का न होना, ठीक है। कॉपर्टी का काम क्या है भाई? और कॉपर्टी का काम है कि अंतरोपण को न होने देना। तो देखिए क्या हो गया? ए मिला है, देखिए ए मिला है क्या? किससे मिला है जी? ए मिला है 3 से। बी मिला है किससे भाई? बी किससे मिला है? 1 से। और सी किससे मिला है? सी किससे मिला है? देखिए 4 से। तो सी मिला है 4 से। और देखिए यहां डी किससे मिला है? डी किससे मिला है? तो डी मिला है 2 से। तो अब देखिए यहां जो है सो क्या है भाई? ए बी, ए मिला 3 से, बी मिला 1 से, है ना। सी मिला डी से और सी मिला 4 से और डी मिला 2 से। तो ऑप्शन अब देखिए किस में आ रहा है? किस में आ रहा है? 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे 35 नंबर, वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सबसे सर्वाधिक मान्य विधि क्या है? गर्भ निरोधक की सबसे गर्भ मान्य, देखिए सबसे गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है? तो देखिए ट्यूबेस्टोमी क्या है? नहीं। डायफ्राम्स क्या? नहीं। अंतःगर्भसीय युक्तियां। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए चलते आगे 36 नंबर, कॉपर मोचक अंतरा गर्भाशयी युक्तियों से निर्मुक्त होने वाले कॉपर आयन क्या बनाते हैं? देखिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? कि गर्भाशय को रोपण के प्रति अनुपयुक्त बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस की तकनीक का अनुमोदित उपयोग क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि अजन्मे, क्या हो जाएगा भाई? अजन्मे गर्भ के लिंग की जांच, कृत्रिम वीर्य सेचन, सरोगेट मादा के गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण, अनुवांशिक असामान्यता की जांच, अनुवांशिक असामान्यता की जांच, ठीक है। 38 नंबर में, जीव निषेचन की तकनीकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है? फैलोपियन नलिका में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका क्या हो जाएगा? क्या होगा भाई? बोलिए इसका आंसर, बोलिए आप ही बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल भ्रूण का 8 कोशिकीय अवस्था तक, क्या? नहीं, युग्मनज अथवा 8 कोशिकीय अवस्था तक के पाठ्य भ्रूण, प्राक भ्रूण का। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतः गर्भाशयी युक्ति होने की मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बोलिए क्या हो जाएगा? हाँ, इसका तो आंसर हम बोलने वाले नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका सही है। हम बोलने वाले नहीं लेकिन आपका सही है, ठीक है। तो कमेंट में आप लोग कीजिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा।
अगर नहीं होता है तो आप लोग हमें बोल सकते हैं कि इसका सर अगले जो है तो वीडियो में इसका आंसर बता दीजिए, तो हम बता देंगे। अगर कमेंट करते हैं आप लोग तो ठीक है, उसके बाद ही हम बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। वैसे आप लोग अपने हिसाब से बनाइए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। वैसे आपका सही था, ठीक है ना, है ना। तो चलिए